हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए इस क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी जोरों शोरों से चल रही होगी। उसी तैयारी को बूस्ट करने के लिए और सेल्फ असेसमेंट के लिए पेश है आपके लिए ये शानदार क्वेश्चंस की सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। What is the example of a cloud storage platform? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी हो जाएगा आंसर देने से पहले कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म क्या होता है। ये एक प्रकार की स्टोरेज होती है, जैसा कि नाम में ही लिखा है। स्टोरेज मतलब यहाँ पर डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, लेकिन कहाँ पर, जो सर्वर होता है वहाँ पर ऑनलाइन स्टोर किया जाता है। और इंटरनेट के माध्यम से आप कभी भी यानी कि एनी टाइम और कहीं भी यानी कि एनीवेयर आप इसे एक्सेस भी कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो ध्यान रखिए, कोई भी रिकवरी हो या फिर बैकअप लेना हो तो आप यहाँ से इजी वे में ले सकते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छी सुविधाएं प्रदान करती हैं फॉर रिकवरी एंड बैकअप ऑफ डेटा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। सो व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का क्या उदाहरण है? तो देखिए, ऑप्शन ए है गूगल ड्राइव, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ऑप्शन सी है ड्रॉप बॉक्स या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर ये तीनों ही क्या है, क्लाउड स्टोरेज की सर्विसेज है। दैट्स वाई यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है? अगर यहाँ पर कोई ध्यान से पढ़कर नहीं जाता है और वो गेस करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर उसके गलत होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन यदि आप पढ़ करके जाते हैं तो बिल्कुल आप राइट आंसर देखते सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी, एंगुलर ब्रैकेट में ए। यहाँ पर HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? जो भी वेब पेज आप वेबसाइट्स पर देखते हैं तो उनको बनाने के लिए या फिर वेब के ऊपर आधारित जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको बनाने के लिए ये एक लैंग्वेज है। और डिटेल में जानने के लिए आप NS लर्निंग पर इसका वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड हमने सारी बातें कवर की हैं। प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, क्या क्या कोड्स होते हैं उसमें, क्या क्या टैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ पर उसे बनाया जाता है, कहाँ उसे रन किया जाता है, सारी बातें आप उस वीडियो में देख पाएंगे। अपने ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है? साइन इन अंदर जाने के लिए, साइन आउट बाहर आने के लिए। क्विट वहाँ पर नहीं होता है, साइन एक्स नहीं होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, साइन आउट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, HTML में किसी चित्र को लगाने के लिए कौन सा टैग होता है? ऑप्शंस पर आते हैं। चित्र के लिए, हम चित्र के लिए देखते हैं तो यहाँ पर जो टैग है वो कौन सा होगा? ये होगा IMG SRC इज राइट। और सिर्फ IMG से क्या होता है, केवल एक इमेज जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रहे आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नहीं आना है। HTML में फ़ॉन्ट बदलने के लिए का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट टाइप या फिर कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका फ़ॉन्ट फेस। एक कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता सबसे अधिक होगी? सिस्टम की, IP एड्रेस की या मालिक के एड्रेस की? सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, IP एड्रेस। मॉडेम निम्न में से क्या नहीं कर सकता? ठीक है, मॉडेम निम्न में से क्या नहीं कर सकता? डेटा संचरण, डेटा को सही करना, त्रुटि खोजना या डेटा को कंप्रेस करना? सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा को सही करने का काम मॉडेम नहीं कर सकता है। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। देखिए, व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग, इसे इंग्लिश में समझना आसान होगा, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी नहीं है? ऑप्शंस को देखकर आप एक बार चक्कर में जरूर पड़ने वाले हैं। देखिए, नगर निगम, नगर निगम विभाग, विदेश मंत्रालय या फिर विदेशी बैंक। इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आपने वाइड एरिया नेटवर्क अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर होगा नगर निगम।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वाइड एरिया नेटवर्क से ही संबंधित है। इसमें निम्न में से किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। प्रयोग किया जाता है ये पूछा है, ना कि नहीं किया जाता है। सो यहाँ पर देखिए, टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव लिंक, संचार उपग्रह या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा संचार उपग्रह, और वी कैन से सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेटा संचरण की रफ्तार मापने की इकाई को कहते हैं। अब हम डायरेक्ट आंसर पर टिक करते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। आप पोज करके इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बिट्स पर सेकंड। वेब पेज के किसी शब्द पर क्लिक करने से दूसरे वेब पेज के खोलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हाइपर लिंक। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट की सेवाएं सर्वप्रथम किसके द्वारा उपलब्ध हुई थी? BSNL, MTNL, BSNL। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? VSNL। इंटरनेशनल क्वेश्चन आया है, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत, रूस, अमेरिका या ब्राजील? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। कंप्यूटरों के माध्यम से मुद्रा के अंतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा EFT। क्या कोई है यहाँ पर जिसको इसकी फुल फॉर्म जाननी है? देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? रन करवाने की बात हो रही है यहाँ पर। नोटपैड पे तो बनाया जाता है, ठीक है, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ पर इसे रन करवाया जाता है। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। टाइपिस्ट की थोड़ी सी मिस्टेक से यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। देखिए, ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोगी है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं आपने ज़रूर पढ़े होंगे, थ्योरी क्लास में हमने इसे देखा है। POP, IMAP लगभग सेम ही होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सर्च कीजिए एंड पढ़िए। क्वेश्चन है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल इटैलिक इंटरनेशनल नेटवर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटरनेशनल नेटवर्क। MIP किसकी गति का मापक होता है? किसे मापता है ये एक्चुअल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। और ध्यान रखिएगा, MIP जितनी ज़्यादा होगी उतना ही तेज गति से आपका डेटा मॉडेम द्वारा हैंडल किया जाएगा। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए वीडियो लेक्चर ज़रूर देखें ओनली ऑन NS लर्निंग। किसी वेब पेज पर बैकग्राउंड रंग भरने के लिए आप कौन सा टैग काम में लेंगे? बात हो रही है HTML की, ठीक है। सो HTML में बैकग्राउंड रंग के लिए ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा A, और इसमें एंगुलर ब्रैकेट में लिखना होगा आपको BG। नेक्स्ट, किसी लेन के विभिन्न नोड्स, समाक्ष या रिक्त स्थान केबल के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर B, ट्विस्टेड पेयर। निम्न में से कौन सा एक विश्व स्तरीय परिचर्चा समूह है? तो ध्यान रखिएगा न्यूज़ ग्रुप। HTML भाषा में कौन से टैग उपलब्ध हैं? तो एम्प्टी और कंटेनर दोनों ही हैं, सो C इज राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ B2B कॉमर्स? ऑप्शन A, बिजनेस टू बिजनेस। बिल्कुल यही आपका सही आंसर है, आप आगे देखने से कोई मतलब है नहीं, A इज राइट। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क डिवाइस से है ये। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस? सो हब होता है, स्विच होते हैं, प्रोसेसर नहीं होते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, बोथ A एंड B। अमेजन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, आप परचेज करते होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, तो अमेजन के बारे में निश्चित तौर पे आपको पता होगा। तो ये क्या है आपको ये बताना है। सो सीधा सीधा इसका आंसर है A, ई-कॉमर्स का एग्जाम्पल है। ऑनलाइन शॉपिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन? यहाँ पर कैसा ट्रांजेक्शन होता है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? B। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पर कोई बीच में इंटरमीडिएटर नहीं होता है, ना कोई होलसेलर यहाँ पर होता है, ना ही कोई रिटेलर यहाँ पर होता है। डायरेक्ट कस्टमर को जो है कंपनी के द्वारा आइटम प्राप्त होते हैं। इस तरीके से कॉस्ट की क्या हो जाती है वहाँ पर रिड्यूसिंग हो जाती है। साथ ही साथ ऑनलाइन शॉपिंग करने से आपको काफ़ी सारी क्या मिल जाती है, चॉइस भी मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? माइक्रो ब्लॉगिंग की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? A, ट्विटर।
सभी क्वेश्चंस परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। देखिए, वेबसाइट्स यूज टू सेल एंड बाई समथिंग आर कैटेगराइज्ड अंडर, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? देखिए, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? डी, ई कॉमर्स वेबसाइट्स ही होती हैं। और जब ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे तो आप इजीली आंसर इसका कर पाएंगे। विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ चैट एप्लीकेशन, इनमें से कौन सा चैट एप्लीकेशन का एग्जाम्पल नहीं है? स्काइप पर आप चैट कर सकते हैं, गूगल हैंगआउट्स पे भी आप कर सकते हैं, फेसबुक पे बिल्कुल आप लोग करते हैं मैसेंजर के थ्रू। तो चैट एप्लीकेशन तो इसमें से नॉट एग्जाम्पल तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन जो होगा इसका डी हो जाएगा। .com रिप्रेजेंट इन द URL HTTP, ये जो भी URL है इसके अंदर .com क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉप लेवल डोमेन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। अगेन इजी क्वेश्चन, देखिए पेपर के अंदर इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन एंड टफ क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन मिक्सअप होंगे, तो आप ऐसा ना सोचें कि ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता है। पॉसिबिलिटीज सारे क्वेश्चंस की रहती हैं। सो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए इज राइट। DSL स्टैंड्स फॉर, DSL का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, D फॉर डिजिटल, S फॉर सब्सक्राइबर, L फॉर लाइन। वेब ब्राउजर इज ए व्हाट? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, A एंड B, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। ISP स्टैंड्स फॉर, राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो ISP होते हैं। फॉर एग्जांपल एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, ये सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। बिफोर एन यूज़र कैन एक्सेस द इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड? इंटरनेट सर्विस, मॉडेम, वेब ब्राउजर या फिर ऑल ऑफ द अबाउ? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबाउ। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। लाइकोस इज नॉन एज व्हाट? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सर्च इंजन। ये एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अ ह्यूमन बीइंग हु राइट्स प्रोग्राम्स, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर नॉन एज, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लाइव वेयर। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस्ड, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे इंट्रोड्यूस किया है? इंटरनेट एक्सप्लोरर को। क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ ब्राउज़र? देखिए, सफारी ब्राउज़र है, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है और नेटस्केप भी एक ब्राउज़र है, जबकि गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। दैट्स वाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल। सेकंड, प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्वर, ठीक है, ब्राउज़र और सर्वर के बीच में जो प्रोटोकॉल होता है कम्युनिकेशन के लिए वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये होता है HTTP। डिटेल्स आप वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। Fill in the blank started in January 94 by Jerry Young and David Filo. So right answer क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ, Yahoo. Orkut was officially launched, कब लॉन्च हुआ था ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, 24 Jan 2004, और अब ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो चुका है। पर्सनल लॉग्स आर व्हाट? लिस्ट सर्वर्स, वेबकास्ट, ब्लॉग्स। इज राइट आंसर इज व्हाट? ब्लॉग्स। यहाँ पर ऑप्शंस के साथ में जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो है पेंडोरा इज़ व्हाट, ठीक है, पेंडोरा के बारे में पूछा गया है। तो पेंडोरा क्या है? इंटरनेट वीडियो, इंटरनेट चैट जनरल, ठीक है, एंट्रीज पोस्टेड या इंटरनेट रेडियो या फिर गेम्स, क्या चीज़ है ये? सो इसका राइट आंसर है थर्ड, इंटरनेट रेडियो है। देखिए, याद रखने के लिए यहाँ पे लास्ट के 2 लेटर देखिए, RA, ठीक है, RA से आपको रेडियो याद आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक इज द फाउंडर ऑफ याहू, अभी अभी हमने याहू के बारे में पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेविड फिलो एंड जेरी यंग। फिल इन द ब्लैंक इज द फर्स्ट ब्राउजर, नेटस्केप, गूगल क्रोम, मोजिला या फिर मोजेक? सो राइट आंसर इज मोजेक। विच टर्म आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक साइट? स्पेसिफिक साइट जो है उसका पता कैसे चलता है? तो ये चलता है URL से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, URL। एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट नॉन एज, यूज़र ID नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा URL। अल्ट विस्टा, गूगल, बिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये सभी के सभी क्या हैं? सर्च इंजन है।
ईडीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा इंटरचेंज। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉनिक्स, डी से डेटा, आई से इंटरचेंज। When pointer points then pointer appears like hand। तो ऐसा होता है तो क्या है ये? ग्रामर एरर है, हाइपरलिंक है, स्क्रीन टिप्स है या स्पेलिंग एरर है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइपरलिंक। जो हिंदी मीडियम से उन्हें समझा दूँ कि जैसे कि कोई लिंक आप कोई भी पेज देख रहे हैं, कोई भी किसी भी तरीके का लिंक है, www डॉट है ना google.com जो भी है, अगर आप इसके ऊपर अपना माउस का कर्सर ले जाते हैं तो वो वहाँ पर एक हैंड शेप में कुछ दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ चिन्ह आता है वहाँ पर उस कर्सर की जगह पर, उस एरो की जगह पर। तो उस एरो की जगह पर ये जो साइन आता है उसे क्या, वो किस वजह से आता है, वो क्या पॉइंट करता है? वो हाइपरलिंक को शो करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि मेल के लिए उत्तरदायी होता है। लाइक HTML, XML इज ऑल्सो मार्कअप लैंग्वेज, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन है अनसोलिसिटेड मेल जो है वो क्या है? अनसोलिसिटेड मेल, न्यूज़ ग्रुप, साइट, स्पैम या वेब पेज? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पैम। इंटरनेट स्टार्ट्स इन इंडिया एट, कब स्टार्ट हुआ था? राइट आंसर है 15 अगस्त 1995 में ये स्टार्ट हो चुका था। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि .com क्या है, किससे रिलेटेड है? ओके, तो पर्सनल साइट से, आर्ट से, ऑर्गेनाइजेशन से या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। हेल्प्स टू कनेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम नेटवर्क, क्या है, ऐसा क्या चीज़ है जो क्या करता है? कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट होने में मदद करता है। ब्राउज़र, नेटफिट, Win98, फाइबर ऑप्टिक्स, क्या चीज़ है ये? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउज़र। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन है? HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम या वर्ड डॉक? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? HTML डॉक्यूमेंट। www क्या उपयोग करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HTTP। यूजेस HTTP, कौन जो है HTTP को यूज़ करता है? वर्कबुक, सर्वर, वर्कशीट, वेब पेज? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेब पेजेस। इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स, जो दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करता है वो क्या है? गेटवे है। टाइप ऑफ नेट, ग्रांटिंग एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस, बात हो रही है आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू इंटरनेट वेब पेजेस इज ऑफन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ए और एन, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या यूज़ करते हुए? सो आंसर है ए, फर्स्ट एक्स्ट्रानेट। गुड क्वेश्चन, प्रॉक्सी सर्वर। सो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि प्रॉक्सी सर्वर इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए यूज़ किया जाता है? सो सीधा सीधा इसका आंसर है टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस। टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, इसमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल। अ होम पेज इज, ये क्या होता है? होम पेज है द एंट्री पेज ऑफ मोस्ट वेबसाइट्स। नाउ द क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन, देखिए द इंटरनेट इज ऑन बाय, इंटरनेट को कौन ऑन करता है? क्या ये US गवर्नमेंट का है क्योंकि वहाँ पर शुरू हुआ था? अ कंसोर्टियम ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज का है, ये किसी कंपनी का है? द IETF का है, IBM का है किसका ये? क्योंकि IBM ने भी कंप्यूटर्स वगैरह बनाए हैं, है ना? नन ऑफ दीज, या कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, कोई भी इसका ऑनर नहीं होता है। When a user subscribes to a news group, तो क्या होगा? All new posts are emailed to the user automatically. What kind of data can you send by email? email से आप क्या क्या भेज सकते हैं? ऑडियो, पिक्चर, वीडियो, सब कुछ भेज सकते हैं आप। सो ऑल ऑफ दिस। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि आपको URL में दिया हुआ है www.uni.edu, ओके, तो ये कौन से सोर्स के बारे में पूछ रहा है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और गहराई से पूछा जाए तो ये जो EDU है ये किसका इंडिकेशन है?
So when sending an email, the fill in the blank describes the contents of the message. So इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉडी। आप जो भी कंटेंट है ईमेल में कहाँ लिखते हैं? बॉडी में लिखते हैं। टू में क्या होगा? जिसे आप भेज रहे हैं, सब्जेक्ट आपका जो मैटर है वो उससे क्या रिलेटेड सब्जेक्ट है, और दिस इज़ कार्बन कॉपी, है ना। आप जो भी चीज़ भेज रहे हैं वो एक से अधिक व्यक्तियों को यदि भेजना चाहते हैं तो आप कार्बन कॉपी में भी रख सकते हैं इन्हें, जिसमें इन लोगों को शो होगा। और यदि आप BCC में रखेंगे तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगी, जिससे इन्हें पता नहीं चलेगा टू वालों को कि और किसे भेजा है। As a search engine, fill in the blank is a search engine introduced by Microsoft, Google, Khoz.com, Bing. क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? So here right answer is Bing. To connect computer with a device in the same room, you might be likely to use, आप क्या यूज़ करेंगे? तो फर्स्ट हो जाएगा इसका कोएक्सियल केबल। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। द कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट्स टू वे ट्रैफिक बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। देखिए इसका बिना ऑप्शन के भी आप जवाब दे सकते हैं, इसमें ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स। तो हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है? टू वे ट्रैफिक तो होता है, ठीक है, लेकिन एक ही डायरेक्शन, एक समय पे एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफ़र होता है। What is the name of the software package that allows people to send electronic mail along a network of computers and workstations? So here right answer is third, data communication package. क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डेटा कम्युनिकेशन पैकेज। प्रॉक्सी सर्वर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकअप सर्वर होता है। टेलनेट क्या होता है? इज प्रोटोकॉल दैट अलाउज फॉर रिमोट लॉगिन। तो टेलनेट को किससे याद रखना है? आपको रिमोट लॉगिन से याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन, FTP के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल फॉर द ट्रांसफ़र फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स। सो FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन। कौन सा? नेटवर्क वायरलेस लो ब्रॉडबैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्रॉडबैंड। is used to connect two similar LAN with same protocol. So right answer हो जाएगा इसका bridges. क्वेश्चन है which of the following required to communicate between two computers. तो आप खुद दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या क्या चाहिए। वीडियो को पॉज करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। आप खुद सोचें अपने मन में, ठीक है। तो इसके अंदर होगा एक तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, वेरी नेसेसरी। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि TCP/IP होता है, नहीं वो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जैसे कि ब्राउज़र्स वगैरह हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हो गई कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? अभी मैंने बात की थी प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको क्या चाहिए? इसके अंदर कोई ना कोई आपको हार्डवेयर चाहिए कि नहीं चाहिए? आप किसके अंदर चलाएंगे? किसके अंदर इंटरनेट चलाएंगे, ठीक है। तो किससे कम्युनिकेट करेंगे? हार्डवेयर चाहिए आपको, कोई ना कोई कम्युनिकेशन हार्डवेयर। इसके अलावा आपको एक्सेस टू ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? एक ट्रांसमिशन के लिए कोई ना कोई मीडियम तो होना चाहिए ना। जैसे कि पास में है तो केबल से होगा, है ना, वायर से होगा, अदरवाइज वायरलेस भी हो सकता है। हाउ मैनी बिट्स इंटरनेट एड्रेस इज असाइंड टू ईच होस्ट on a TCP/IP internet which is used in all communications with the host. राइट आंसर हो जाएगा इसका 32 बिट। चलिए, इंटरनेट लाइक नेटवर्क्स विद इन एन एंटरप्राइज नॉन एज, एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज है, ठीक है। वहाँ पर अगर नेटवर्क चाहिए हो तो वो किस प्रकार का नेटवर्क होगा? वो होगा इंट्रानेट, ठीक है, इंट्रानेट। तो एक छोटी सी जगह में तो जो होता है उसे बोलते हैं अपन इंट्रानेट। Which of the following TCP/IP protocol is used for transferring electronic mail messages from one machine to another? Already पढ़ चुके हैं, राइट आंसर हो जाएगा SMTP. Which of the following is not a disadvantage of wireless LAN? ठीक है, slower data, higher error rate, interference of transmissions, है ना, all of the above. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? all of the above. Which of the following is used for modulation and demodulation? Very simple, modem. The network connecting several computers all over the world is ARPANET. मत लगा देना, आप कहेंगे फर्स्ट है सबसे पहले, तो यही चला रहा होगा पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर है। नो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट। The process of computer receiving information from a server in the internet is known as. आप रिसीव कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाउनलोडिंग। और यदि आप कहीं दे रहे हैं, कोई दूसरा कंप्यूटर आपकी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? अपलोडिंग। Personal computer can be connected together to form a क्या
थर्ड, नेटवर्क। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क, वो क्या होता है बताइए जल्दी से, क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा सर्वर, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। ऑफिस lines that are spread geographically, okay, apart on a large scale can be connected using a corporate, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? लैन, मैन, कैन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वैन। जब जियोग्राफिकली बोल दिया है तो बस WAN से कोई नहीं हटा सकता आपको इस उत्तर से, ठीक है। चाहे अलग अलग लैंड्स को जो है क्या हो रहा है, ऑफिस लैंड्स दैट आर स्प्रेड जियोग्राफिकली अपार्ट ऑन अ लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड। अब ये ऐसा कहाँ होता है? सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी का हेड ऑफिस यहाँ है और इस हेड ऑफिस की अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग जगह पर है, तो ऐसे में क्या होगा? समझ गए आप लोग? अ पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, किसकी बात हो रही है? अ पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इस तरीके से आपको क्या पता चला है? PSTN की फुल फॉर्म, P का मतलब पब्लिक, S का मतलब स्विच्ड, T का मतलब टेलीफोन, N का मतलब नेटवर्क, यूजेस स्विचिंग टेक्निक। कौन सी टेक्निक ये यूज़ करते हैं स्विचिंग के लिए? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्किट, सर्किट स्विचिंग टेक्निक। विच मीडिया डज नॉट कम अंडर द गाइडेड मीडिया, गाइडेड की बात हो रही है, कौन इसमें नहीं आता है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स, कॉक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, माइक्रोवेव। फिर से आपका कौन सा ट्रांसमिशन मोड का एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। ट्रांसमिशन मोड अलाउ बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप सभी देंगे? सिंप्लेक्स का क्या मतलब है? फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब है? हाफ डुप्लेक्स का क्या मतलब है? ये आप लोगों के लिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।